नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। शाहजहांपुर एसओजी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का सरगना सेना का रिटायर्ड हवलदार समेत 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से फर्जी मोहरें, भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद हुई। मिलिट्री इंटेलिजेंस और खुफिया पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संभावना हो सकती है कि कहीं इस गिरोह के संबंध आईएसआई से तो नहीं है। पुलिस की मिलीभगत से यह लोग थाने से वेरिफिकेशन करा लेते थे। उनके इस काम में एक पुलिसकर्मी भी मदद करता था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ऐसे ही आते थे मेरे पास में, करा दो करा देंगे, तो जो दे दे वो ले लेते। कितना लेन देन करते थे, कितना पैसे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब तक कितने लोगों के लिए भर्ती करा चुके हैं? बस सर, ज़्यादा नहीं है, यही है। पूरे प्रदेश में लगभग कितने लोग? नहीं सर, प्रदेश में नहीं सर, शामिल कोई नहीं है, खुद मैं हूँ। ये वेरिफिकेशन कराने आया था, इनका खुद का काम था वेरिफिकेशन कराना अपने। कहाँ नौकरी करते थे तुम पहले? मैं आर्मी में था। किस रेजिमेंट वगैरह में थे? राजपूत रेजिमेंट, हवलदार। कैसे दिमाग में आया आपको ये काम करना? बस सर, राजनीति का चस्का पड़ा, पैसों की ज़रूरत थी इसलिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है ये, जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है और इसमें जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए, वो अपने फ़र्ज़ी नाम पते पर यहाँ जनपद शाहजहांपुर का, और इसके बाद ये भी मालूम चल रहा है कि इसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इन पतों पर अपना फ़र्ज़ी अभिलेख बनाकर ये आर्मी में रिक्रूट हो गए। ये खुला यूँ कि जब इसकी वेरिफिकेशन आती है पुलिस में, वंस दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास आता है। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आया तो इसमें कुछ एक कैंडिडेट का पहले डाउट हुआ कि क्या है, कैसे है। तो उसके बाद जो पता उसने दिया था, ये लगा कि उस पर पता कराया जाए। तब तक हमारी एसओजी की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो उसको भी इनपुट मिला कि वहाँ थाना बंडा क्षेत्र में, बंडा कस्बे में ही एक कॉलोनी में एक मकान जिसका पता इन लोगों ने दिया है, वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ पे रेड हुई। रेड होने पे ये पकड़े गए। इनमें से 4 लोग प्रमुख रूप से वहाँ पकड़े गए, जो जिनके घर के लोग ऑलरेडी आर्मी में रिक्रूटेड थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास से फर्जी मोहरें वगैरह बरामद हुई। ये सिस्टम ऐसा था इनका कि ये करते क्या है कि पहले जहाँ के ये रहने वाले, अधिकतर ये सारे लोग जो अब तक समझ में आ रही है बात, ये सारे लोग वेस्टर्न यूपी के हैं। चूँकि वहाँ पे जो फिज़िकली फिट उतना नहीं रहता है, तो वहाँ चूँकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसे जगहों से अपना नाम पता देकर यहाँ के आर्मी में भर्ती का होने का प्रयास करें, जहाँ से उनको थोड़ा फिज़िकली थ्रू होने में आसानी हो। तो इस लिहाज से इन्होंने इस एरिया को चुना। इसके बाद फिर ये जब पहले बार फर्स्ट फेज़ में जब ये जाते हैं, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसके सारे मोहर ये फर्जी लगवा लेते हैं। और इसमें एनीवेयर बिटवीन 1 लाख से लेके और 5-6 लाख तक की इनकी वो है। जो कराता था उसका नाम वही सुरेश खेड़ा है, जिसने ये चीज़ें कराई, और उसके पास से ये मोहरें बरामद हुई। तो वो पहले ये करा देते हैं। कराने के बाद जब ये सब इनका मेडिकल तक का ठेका उनके पास रहता है कि जब वो थ्रू हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स वो पहले चूज़ कर लेता है जो वो जानता है कि ये हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ के पतों पर वो करा देता है। कराने के बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है, तो यहाँ थानों से ये प्रयास करते हैं किसी न किसी को अपने लूप में लेके और उसका वेरिफिकेशन फर्जी तरीके से करा लिया जाए। तो उसी सिलसिले में जब ये जानकारी हुई कि इसमें एक सिपाही है जो थाना बंडा पोस्टेड है, मनवीर नाम है उसका, उसको 52,000 रुपये दिए गए थे, जिसमें 42,000 रुपये कैश में दिए गए और 10,000 रुपये जीपे किए गए उसके भाई के नंबर पे। तो उसकी एक डिजिटल एविडेंस मिल गई। इस आधार पे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उस सिपाही की भी, और उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं। और आज उसको बरेली में जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष, सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे जो गंभीर बात इसमें यह है कि जब ये चीज़ मालूम चली, तो हमारे जो एमआई के लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें देखी गई। ये जो पेपर्स थे उनके पास से जो फर्जी कागजात मिले हैं, तमाम निवास प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उसका भी बहुत गहनता से हमारे एमआई के लोगों ने भी इसका वो किया। उसके बाद फिर सीआईओ के लोग भी आए थे यहाँ,
वो भी यहाँ पे उस इंटरोगेशन में शामिल हुए, हमारे LI के लोग थे। तो ये बहुत एक डिटेल इंटरोगेशन हुई इनकी। इसके आधार पर बहुत से तथ्य ऐसे प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पे एक स्कैम है।